मेधा 5वीं कक्षा की छात्रा थी। पढ़ने में काफी होनहार भी थी, लेकिन उसके बालों में बहुत जुएं थी, जिसके कारण क्लास की दूसरी छात्राएं और खुद टीचर भी उसका मजाक उड़ाते थे। मेधा को जुओं से कैसे छुटकारा मिला, जानने के लिए देखते हैं जुएं वाली स्टूडेंट। क्लास की सारी बच्चियां क्लास टीचर से अपना होमवर्क चेक करा रही थी। जब टीचर ने सभी की कॉपियां चेक कर ली तो उन्होंने मेधा से पूछा, मेधा, क्या बात है, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है क्या? किया है मैडम। तो कॉपी चेक क्यों नहीं कराई? अभी लेकर आती हूँ मैडम। मेधा अपनी होमवर्क की कॉपी लेकर क्लास टीचर के पास आकर खड़ी हो गई और कॉपी उन्हें देते हुए बोली, ये लीजिए मैडम, मेरा होमवर्क चेक कर लीजिए। ओफो मेधा, एकदम मेरे पास हटकर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाओ या तुम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारा होमवर्क चेक कर लूंगी। मैं जब क्लास से बाहर चली जाऊं तब तुम अपनी कॉपी टेबल पर से उठा लेना। जी मैडम। मेधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। मेधा को पता था कि यही होने वाला है, इसीलिए वो टीचर के पास अपनी कॉपी लेकर नहीं आ रही थी, क्योंकि रोज यही होता था। टीचर उसे अपने पास खड़ा भी नहीं होने देती थी। पूरी क्लास के सामने मेधा की खूब बेइज्जती होती थी। क्लास की सभी बच्चियां मेधा पर हंसने लगती थी। इन सब का कारण था मेधा के सर में जुओं का होना। मेधा के सर में बहुत जुएं थी। उसके बाल काफी घने थे, जिसके कारण दवाई लगाने के बाद भी जुएं खत्म ही नहीं होती थी। जुओं के कारण उससे कोई दोस्ती भी नहीं करता था। मेधा क्लास में भी अकेले ही बैठती थी। उसके आसपास कोई फटकता भी नहीं था। इन सब से मेधा बहुत दुखी रहती थी। उस दिन भी वो रोते हुए घर पहुंची। अरे क्या हुआ मेरी रानी बिटिया को, क्यों रो रही हो? मेधा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा है क्या? मेरे बालों में जुओं की वजह से आज भी टीचर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। टीचर मुझे अपने पास फटकने भी नहीं देती। क्लास की लड़कियां मुझसे बात नहीं करती हैं और मुझ पर हंसती हैं। माँ, ये जुए कब खत्म होगी? मेरे सिर में पूरे दिन बहुत खुजली होती है। सर खुजाती हूँ तो टीचर मुझे डांटती है। फिक्र मत करो मेधा, मैं तुम्हारे बालों में अच्छी से अच्छी दवाई लगाऊंगी, जिससे तुम्हारे सर की सारी जुएं खत्म हो जाएंगी। तभी मेधा की दादी ने कहा, अरे आरती, इसके सर का मुंडन करवा दे। जब सर में बाल ही नहीं रहेंगे तो जुएं भी नहीं रहेंगी। मुंडन का नाम सुनते ही मेधा की रूह कांप गई। उसने सोचा कि जब अभी सारे लोग जुओं के कारण उसका इतना मजाक उड़ाते हैं, तो जब उसके सिर पर बाल ही नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे? लेकिन दादी, मुझे मुंडन नहीं कराना है। मुंडन नहीं कराएगी तो अपने बालों में जुओं का पूरा मोहल्ला बसाएगी क्या? हमारे सिर में भी जुएं हो गए तो हम क्या करेंगे? लेकिन दादी, मुंडन हो गया तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? सर पर रुमाल बांधकर स्कूल जाना। मेधा ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो गई कि कहीं घर वाले उसके सर का मुंडन न करा दे। उस रात जब वो खाना खाकर सो गई तब उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि उसके सर का मुंडन हो गया है और उसके सिर पर अब एक भी बाल नहीं है। बिना बालों वाले सिर पर जब वो रुमाल बांधकर स्कूल पहुंची तब उसे देखकर क्लास की सारी लड़कियां बहुत जोर जोर से हंस रही थी और उसे गंजी बोलकर चिढ़ा रहे थे। वो देखो, गंजी आ गई। अरे, अब तो शैम्पू और कंघी का भी खर्चा बच गया। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और सब हंसने लगे। ये सुनकर मेधा क्लासरूम से भागकर बाहर आ गई और रोने लगी। तभी उसकी नींद खुल गई। वो सच में जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे में आ गए। क्या हुआ मेधा बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझे गंजी नहीं होना है। मैंने सपने में देखा कि सभी लड़कियां मेरे गंजेपन का मजाक उड़ा रही थी। मेधा बेटी, तुम्हें कोई गंजा नहीं करेगा, तुम परेशान मत हो। रोना बंद करो और सो जाओ। लेकिन पापा, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। ये जुएं बहुत परेशान करती है। मैं रात भर सिर खुजलाती रहती हूँ और सो नहीं पाती हूँ। नवीन और आरती मेधा के सर की जुओं को बहुत छोटी समस्या समझ रहे थे, लेकिन जुओं का असर मेधा की पढ़ाई पर पड़ने लगा था। जुओं के कारण उसके सिर में दर्द भी रहने लगा था और इसी कारण वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। धीरे धीरे मेधा पढ़ाई में दूसरे बच्चों से पिछड़ती चली गई। मेधा, क्या बात है, तुमने आज अपने होमवर्क की कॉपी नहीं दिखाई? अभी दिखाती हूँ मैडम। मेधा अपने होमवर्क की कॉपी लेकर टीचर के पास आती है। ठीक है, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो।
मेधा के जाने के बाद टीचर ने उसकी कॉपी खोलकर देखी तो मेधा ने होमवर्क पूरा नहीं किया था। क्या बात है मेधा, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? वो मैडम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ है तुम्हें? मैडम, जुओं के कारण मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। तो अपने इन जुओं का इलाज करवाओ ना। देखो मेधा, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। तुम्हारे सिर की जुएं तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आइंदा मुझे ऐसे एक्सक्यूज मत देना। कल होमवर्क पूरा करके ही स्कूल आना। मेधा को पूरी क्लास के सामने फटकार पड़ रही थी और सारे बच्चे मेधा को ही देख रहे थे। कोई उससे बात तो करता नहीं था। धीरे धीरे सबने उसका बायकॉट कर दिया था। बेचारी मेधा शाम को जब घर आई तब उसने आरती से सारी बात बताई। तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे सर में जुएं वाली शैम्पू लगाती हूँ। तेरे पापा कल ही बाजार से लाए हैं, देखना सारे जुएं छू मंतर हो जाएंगी। आरती मेधा के बालों को जुएं वाली शैम्पू से धो देती है। अगले दिन स्कूल में, सभी बच्चों इंग्लिश की बुक निकाल लो और आज हम बैम्बू करी स्टोरी पढ़ेंगे। टीचर ने मेधा को पुकारा। मेधा। जी मैडम। अपनी इंग्लिश की बुक लेकर यहाँ आओ और बैम्बू करी स्टोरी की रीडिंग लगाओ। मेधा अपनी इंग्लिश की बुक लेकर टीचर के पास आ जाती है। ओफो, मुझसे दूर खड़ी रहो, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेधा को टीचर के मुंह से ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और इंग्लिश की बुक खोलकर बैम्बू करी चैप्टर की रीडिंग लगाने लगी। मेधा, कठिन शब्दों की स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पर लिखती जाओ, जैसे बैम्बू, करी और ग्रूम की स्पेलिंग। जी मैडम। मेधा कठिन शब्दों की स्पेलिंग लिखने के लिए जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ती है, वैसे ही सबसे आगे बेंच पर बैठी लड़कियों ने देखा कि मेधा की चोटी पर ढेर सारी जुएं चल रही थी। वो लड़कियां अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। सुमन, ज्योति, क्या बात है? तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? सॉरी मैडम। व्हाट सॉरी मैडम? ये बताओ कि क्यों हंस रहे थे तुम लोग? मैडम, मेधा की चोटी पर मोटी मोटी जुएं चल रही थी, हम उसे ही देखकर हंस रहे थे। सुमन की ये बात सुनकर पूरा क्लास हंसने लगा। मेधा, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। मेधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन अपनी बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे मेधा पढ़ाई में बहुत पिछड़ती चली गई। अपनी जुओं के कारण वो बेहद शर्मीली हो गई। उसे टीचर से कुछ पूछने में भी झिझक महसूस होने लगी। इस तरह से 1 साल गुजर गया। वार्षिक परीक्षा का वक्त भी आ गया। मेधा ने परीक्षा की तैयारी करनी शुरू की, लेकिन उसका पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त उसका सिर खुजलाने में बीत जाता था। नतीजा ये हुआ कि मेधा वार्षिक परीक्षा में फेल हो गई। क्लास टीचर पूरी क्लास में रिपोर्ट कार्ड बांट रही थी। मेधा। जी मैडम। पूरी क्लास में सिर्फ तुम ही ऐसी लड़की हो जो फेल हुई है। ये सुनकर तो मेधा के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। मेधा मन ही मन सोचने लगी, अब तो मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। ये सोचकर मेधा फिर जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर टीचर को उस पर दया आ गई और उसने मेधा को समझाते हुए कहा, मेधा रो मत, इस साल पास नहीं हुई तो क्या हुआ, अगले साल पास हो जाओगी। मेधा रोते हुए बोली, नहीं मैडम, अगर मेरे सिर से जुएं नहीं गई तो मैं कभी पास नहीं होगी। टीचर समझ गई कि मेधा की सारी परेशानी उसकी जुएं ही है। मेधा, तुम अभी घर जाओ और कल मम्मी और पापा को साथ लेकर मेरे पास आना। मैं उन्हें समझा दूंगी और ये रिपोर्ट कार्ड भी मैं उन्हें ही दूंगी। मेधा उस दिन घर आ गई। मेधा बेटी, आज तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, क्या रहा? तू पास तो हो गई ना? माँ, रिपोर्ट कार्ड कल आएगा। टीचर ने आपको और पापा को कल स्कूल बुलाया है। मैम ने कहा है कि मेरा रिपोर्ट कार्ड वो आप दोनों को ही देंगी। ठीक है। दूसरे दिन मेधा के माता पिता उसके साथ स्कूल गए। स्कूल में, देखिए आरती जी, आपकी बेटी मेधा बहुत मेधावी छात्रा है, लेकिन उसकी पढ़ाई के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो क्या मैम जी? जुएं। उसके बालों में इतनी जुएं हैं कि मेधा पढ़ाई कर ही नहीं पाती है। वो सारा समय अपना सर खुजलाती रहती है, जिस कारण उसके सिर में दर्द रहता है और इन सब का बुरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है, जिसके कारण मेधा फेल हो गई है। क्या मेधा फेल हो गई है? हाँ, लेकिन इसमें मेधा की कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने उसके बालों की जुओं को सीरियसली नहीं लिया। जल्द से जल्द इन जुओं का इलाज करवाइए। आप ठीक कह रही हैं मैडम, दरअसल गलती हमारी ही है। मैं आज ही मेधा को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
स्कूल से निकलकर नवीन और आरती उसी समय मेधा को एक डॉक्टर के पास लेकर